हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज फार्मेसी। तो आज हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन यूरिनरी सिस्टम। ओके, अप टू हमने जो है ना प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स तक हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन यूरिनरी सिस्टम, जिसमें डायूरेटिक्स और एंटी डायूरेटिक्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव है तो सब्सक्राइब कर ले। डिस्क्रिप्शन पे आपको डायरेक्ट नोट्स मिल जाएंगे, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे प्रीवियस लेक्चर्स जैसे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी यूनिट 1 आप विजिट करके देख सकते हो। तो गाइस, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन यूरिनरी सिस्टम, जिसमें डायूरेटिक्स और एंटी डायूरेटिक्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं डायूरेटिक्स। देखिए, इन डायूरेटिक्स को हम नाइट्रियूरेटिक्स भी कहते हैं। डायूरेटिक ड्रग्स प्रमोट यूरिन आउटपुट, दे कॉज नेट लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर इन यूरिन। मेन देखिए, डायूरेटिक्स का मेन काम क्या है, वो करते क्या है गाइस, वो यूरिन को बाहर निकालते हैं। हाँ, वो यूरिन जिसमें सोडियम हो और वाटर हो, मतलब ऊपर ऊपर मैं आपको बोल रहा हूँ, डीप जो है ना हम आगे देखेंगे। Diuretics are among the most widely prescribed drugs. Applications of diuretics in the management of hypertension, okay, has outstripped their use in edema. मतलब hypertension के अंदर और edema मतलब swelling के अंदर, अभी edema होता है क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे, very important. They also decrease the intracellular and cerebrospinal fluid pressure. ठीक है, सेल के अंदर का जो प्रेशर रहता है, फ्लूइड प्रेशर जो से कहते हैं हम, और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेशर, उसको जो है ना डिक्रीज करता है ये डायूरेटिक्स। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो डायूरेटिक्स के अंदर मेनली 3 क्लासिफिकेशन है, जैसे कि हाई सेलिंग डायूरेटिक्स, मीडियम एफिकेसी और वीक और एडजंक्टिव डायूरेटिक्स। हाई सेलिंग डायूरेटिक्स के अंदर फ्यूरोसेमाइड आता है, ब्यूमेटानाइड आता है और टॉर्सिमाइड। मीडियम एफिकेसी के अंदर थायाजाइड्स और थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स। ओके, अभी बेंजोथायाजाइड को हम थायाजाइड भी कहते हैं। इनके एग्जांपल्स है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, हाइड्रोफ्लूमिथाजाइड और बेंजथायाजाइड। थायाजाइड लाइक की अगर बात करें तो क्लोरथायोडोन, मेटोलाजोन। ओके, ये सभी एग्जांपल्स है। वीक और एडजंक्टिव डायूरेटिक्स, ओके, कार्बोनिक एनाइड्राइज इनिबिटर्स, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। कार्बोनिक एनाइड्राइज इनिबिटर्स के अंदर एसिटाजोलामाइड आता है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स के अंदर मैनिटॉल, आइसोर्बिट्रेट, ग्लिसरॉल। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स के अंदर जो है ना स्पिरनोलैक्टोन आता है और एमिलोराइड आता है। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हाई सीलिंग लूप डायूरेटिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स फ्यूरोसमाइड, टोरोसिमाइड। ये मेन करते क्या है, देखिए ये है इनहिबिटर्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोरीन आयंस, मेन इनका काम। Furosemide, it is the first and prototype drug of this class. Its diuretic effect is much greater than other diuretic class. इसका जो है ना इफेक्ट बेहतरीन है अगर हम अदर डायूरेटिक ड्रग्स को अगर कंपेयर करेंगे। Their diuretic response goes on increasing with increasing the dose. Okay, works in a severe renal failure. इनका रिस्पॉन्स जो है ना हम डोज को इंक्रीज करके देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स चाहिए तो आपको डोज इंक्रीज करना होगा, मगर इसका एक मेजर साइड इफेक्ट्स भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। द मेजर साइड ऑफ एक्शन इज अ थिक असेंडिंग लूप। ये आपको जो दिख रहा है ना मार्क, मैं आपको कहाँ करके दिखा रहा हूँ, देखिए ये जो है ना असेंडिंग लूप है, मतलब थिक असेंडिंग लूप। यहाँ पर ये डायूरेटिक्स काम करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, फ्यूरोसमाइड इनहिबिट करते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम क्लोराइड, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोरीन जो है ना सिम्पोर्टर, मतलब सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोरीन को ट्रांसपोर्ट करने वाले चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं। कहाँ? इन द थिक असेंडिंग लूप। यहाँ आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर जो है ना ब्लॉकेज कर देते हैं, जिससे इंक्रीज होता है यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ द सोडियम एंड क्लोरीन। समझिए आप, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ओके, अगर ये ब्लड के अंदर, मतलब लुमेन से जो है ना ब्लड के अंदर जाता है, अगर सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन अगर ब्लड के अंदर नहीं अब्जॉर्ब होगा तो क्या करेगा, वो जो है ना कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यूरिन के मूलक बाहर चले जाएगा। अगर नहीं अब्जॉर्ब होगा तो डायूरेटिक्स का काम ही यही है, वो अब्जॉर्ब करने नहीं देंगे, वो इधर जाके जो है ना ब्लॉक कर देंगे। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है,
Next, ascending it increases urinary excretion of the sodium and chlorine ions. High efficacy diuretics prove to be highly efficient and show dose dependent response. मतलब अगर efficacy ज़्यादा चाहिए आपको तो डोज आपको इंक्रीज करना होगा. एक साइड इफेक्ट भी है, मतलब अगर लार्ज डोज देंगे इट कॉज द डिहाइड्रेशन. नेक्स्ट गाइस, फार्माकोकाइनेटिक्स. अगर फ्यूरोसमाइड की बात करें तो अब्जॉर्प्शन. फ्यूरोसमाइड इज अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट and its peak diuretic effect occurs between 1 and 1.5 hours after oral administration, okay, and 10 to 30 minutes after intravenous administration. Distribution: 95% of furosemide is bound to plasma protein, mainly जो है ना albumin को ये बॉन्ड होता है और इसका इफेक्ट दिखाता है. मेटाबॉलिज्म: इट मेटाबोलाइज्ड अकर इन यूरिन. हालांकि मेटाबॉलिज्म इनका नहीं होता लेकिन एक्सक्रीट हो जाता है, ये डायरेटिक जो है ना एक्सक्रीट हो जाते हैं यूरिन के मूलक, ओके, किडनीज से. हाफ लाइफ 1.5 आवर्स. ओरल बायो अवेलेबिलिटी अगर बात करें तो 60% इसका ओरल बायो अवेलेबिलिटी है. थेरेपेटिक यूजेस: एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, ये आपको दिख रहा है, मतलब हमारे लोअर लिम्स के अंदर, मतलब पैर में सूजन आ जाती है. वो ऐसी सूजन है जैसे कि फ्लूइड कुछ भरा हुआ है पानी, हाँ, बलून बलून से आपको दिखने लगेगा आपके पैर वगैरह, मतलब इधर फ्लूइड जो है ना रिटेंट हो गया है बॉडी के अंदर, फ्लूइड रिटेंशन हो गया है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एडिमा कहते हैं. अभी ये एडिमा पल्मोनरी में भी हो सकता है, मतलब लंग्स के अंदर भी पानी भर सकता है. देन एक्यूट रीनल फेल्यूर हम कहते हैं जिसको. देन रिफ्रैक्टरी एडिमा होता है. देन हाइपर कैलामिया, मतलब पोटेशियम के लेवल ज़्यादा होना, उसको हम देते हैं. देन बारबिट्रेट पॉइजनिंग, उसको ट्रीट करने के लिए भी दिया जाता है. एडवर्स इफेक्ट्स: डिहाइड्रेशन कॉमन है, हाइपोकैलामिया भी एक कॉमन है, कैल्शियम डिफिशियंसी, हाइपोटेंशन, ये सभी एडवर्स इफेक्ट्स है. नेक्स्ट हमारा है क्लास दैट इज मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक्स. इसके अंदर थायाजाइड और थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स, ये सब क्लासेस हैं हमारे. थायाजाइड आर मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक्स विद प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ओके, ये करते क्या हैं, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर एक्ट करते हैं और मेनली सोडियम और क्लोरीन को, समझ रहे हो ना, सोडियम और क्लोरीन के रीअब्जॉर्प्शन को ये रोकते हैं. एग्जाम्पल क्लोरथायाडोन, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड और पॉलीथायाजाइड. नेक्स्ट थायाजाइड लाइक की अगर बात करें तो क्लोरथायाडोन, देन इंडापमाइड, मेटोलजोन. द मोस्ट कॉमनली यूज डायरेटिक इज, अगर मीडियम एफिकेसी डायरेटिक अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके अंदर जो है ना क्लोरथायाजाइड, जो कि एक थायाजाइड लाइक डायरेटिक्स है, ये एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड डायरेटिक है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन: थायाजाइड डायरेटिक्स ये ब्लॉक करते हैं सोडियम और क्लोरीन को ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, और जो है ना एक्सर्ट्स करते हैं मेन इनका एक्शन किधर, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर. और इनका काम होता कैसा है, ये कार्बोनिक एनहाइड्राइज एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं. समझ रहे हो आप? देखिए, आप एक बात याद रखिए, कार्बोनिक एनहाइड्राइज जो है ना ये एक एंजाइम है जो इम्पॉर्टेंट है. किस लिए? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, हमारा बॉडी के अंदर जो सोडियम और क्लोरीन रहता है ना वो अब्जॉर्ब हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है. उस रीअब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए कार्बोनिक एनहाइड्राइज के ऊपर ऐड किया जाता है. समझ रहे हो ना? बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है. नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक्स अब्जॉर्प्शन, इट इज अ फास्ट व्हेन गिवन ओरली. ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका 1 to 2 आवर्स है. मैक्सिमम इफेक्ट जो है ना 4 या 6 घंटों के बाद ये मैक्सिमम इफेक्ट दिखाता है. एक्शन इसका 8 से 12 घंटे तक रहता है गाइस. डिस्ट्रीब्यूशन: thiazide diuretic extensively distributed in tissues. Okay, metabolism: hydrochlorothiazide is not metabolized but eliminated rapidly by the kidneys in the form of urine. Excretion: it kidney से excrete होता है. half life 5 to 14 hours का इसका half life है. थेरेपेटिक यूज की बात करें तो एडिमा के अंदर देते हैं, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है, कैल्शियम नेफ्रोलियाथिसिस, ब्रोमाइड इंटॉक्सिफिकेशन और डायबिटीज इंसिपिडस में भी इनका इस्तेमाल होता है. एडवर्स इफेक्ट्स: इंक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल. अगर आप थायाजाइड और थायाजाइड लाइक डायरेटिक्स इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना इंक्रीज महसूस होगा और इलेक्ट्रोलाइट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम हो जाएगी. गाउट प्रॉब्लम्स आने की चांसेस है, मतलब जोड़ों में अब दर्द होने का स्टार्ट हो जाएगा आपको. हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकते हैं, जिसके फीवर हो, रैश हो. देन हाइपोकैलामिया हो सकता है. फैटिक, डिहाइड्रेशन तो कॉमन है. नेक्स्ट, वीक और एडजंक्टिव डायरेटिक्स. ये थर्ड कैटेगरी डायरेटिक्स है जो कि वीक डायरेटिक्स है. इनका मेन देखिए, दे एक्सर्ट वेरी वीक एक्शन, इसलिए इन्हें जो है ना एडजंक्टिव डायरेटिक्स कहते हैं. मतलब इसका एडजंक्टिव मतलब ये ड्रग्स वैसे ड्रग है जो दूसरे डायरेटिक के पोटेंसी को इंक्रीज करते हैं. समझ रहे हो ना आप? इनके अंदर बेस्ट है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर्स. एग्जांपल एसिटाजोलामाइड.
अभी कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर जैसे कि प्रीवियसली मैंने आपको बताया था इधर, देखिए ये जो है ना कार्बोनिक एनहाइड्राइज एक एंजाइम है, उन कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर से इस एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज किया जाएगा, बस उतना याद रखिए। कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम कैटालाइजेस द H2CO3 that is sodium कार्बोनेट बाइकार्बोनेट टू H प्लस HCO3। ओके, इस दो प्रोडक्ट को वो कैटलाइज करेंगे, सॉरी नॉट सोडियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट को जो है ना हाइड्रोजन प्लस बाइकार्बोनेट पर कैटालाइज करेंगे, मतलब तोड़ देंगे। द एंजाइम इज प्रेजेंट इन ट्यूबुलर सेल्स, गैस्ट्रिक म्यूकोसा, सिलियरी बॉडी, आई, ब्रेन और आरबीसी के अंदर रहता है। एसिटाजोलामाइड अगर मैकेनिज्म की बात करें तो गाइज इट इज अ सल्फोनामाइड डेरिवेटिव विच इनहिबिट्स द कार्बोनिक एनहाइड्राइज। ओके, एसिटाजोलामाइड इनहिबिट करता है कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम को, जो प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ द H प्लस आयंस। आपको एक बात याद रखना है, H2CO3 जो आपको दिख रहा है ना, ये H2CO3 जब कार्बोनिक एनहाइड्राइज एक्ट करेगा, जब कार्बोनिक एनहाइड्राइज एक्ट करेगा तो वो H2O प्लस CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये H2O और CO2 जो है ना, ये क्या होगा, ये बॉडी से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे आसानी से, बॉडी से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। बस इतना याद रखिए, अभी कैसा रीअब्जॉर्ब होंगे, वो किस लिए होंगे, उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है। हाँ, अगर H2CO3 अगर रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे, किस तरीके से रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे, H2CO3 जब कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि एसिटाजोलामाइड, ओके, कार्बोनिक एनहाइड्राइज को ब्लॉक कर दिया जाता है, तब H2CO3 हमारा कन्वर्ट नहीं होगा H2 और CO2 में, समझ रहे हो ना। हाँ, अगर H2 और CO2 के अंदर ये कन्वर्ट नहीं होगा तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, मतलब सोडियम और हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट नहीं होगा। बस इतना ही आपको याद रखना है, बस इतना ही सारा कुछ है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। फार्माकोकाइनेटिक गुड ओरल अब्जॉर्प्शन है विद ऑनसेट ऑफ एक्शन 1 to 1.5 आवर्स, डिस्ट्रीब्यूशन 0.3 लीटर पर केजी, और प्लाज्मा प्रोटीन बॉन्डिंग जो है ना 90 to 95% होता है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो किडनी के अंदर, मतलब एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। थेरेप्यूटिक यूजेस ग्लूकोमा जो एक आई कंडीशन है, आई प्रॉब्लम है, जहाँ पर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है आपके बैक साइड ऑफ द आई के अंदर, और अल्कलाइजिंग यूरिन, इसको मैं ठीक कर दूंगा, अल्कलाइजिंग यूरिन में भी इसका इस्तेमाल होता है, और एपिलेप्सी में भी थोड़ा बहुत इसको हम दे सकते हैं। साइड इफेक्ट्स एसिडोसिस, हाइपोकैलामिया, ड्रोजिनेस, फैटिग, हाइपर सेंसिटिविटी लाइक फीवर हो या रैशेस होना, ये एक कॉमन साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। देखिए इनके एग्जाम्पल्स है स्पिरनोलैक्टोन और एमिलोराइड। आपको इस पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक से एक बात तो पता चल ही रही होगी, स्पेयर मतलब क्या बोलो, बचाना है, मतलब पोटेशियम को आपको बचाना है, बॉडी के अंदर पोटेशियम को रहने देना है, सोडियम क्लोराइन और मतलब बाकी के बाइकार्बोनेट को बाहर निकालना है, बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट, aldosterone antagonist and renal epithelial sodium channel inhibitors indirectly conserve the potassium, इसीलिए इन्हें पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स कहते हैं। मतलब अल्डोस्टेरॉन जो है ना, ये ऐसा हार्मोन है अल्डोस्टेरॉन, ठीक है, ये अल्डोस्टेरॉन हार्मोन का मेन काम होता क्या है, ये जो है ना गाइस, बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर करते क्या है, ये बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करते हैं, मतलब बॉडी का वॉल्यूम मेंटेन करते हैं। अगर इसको हम इनहिबिट कर देंगे, मतलब अंटागोनाइज कर देंगे अल्डोस्टेरॉन की इफेक्ट को विद द हेल्प ऑफ द स्पिरनोलैक्टोन, तभी क्या होगा, एक्शन रिवर्स हो जाएगा, मतलब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एक्सक्रीशन होगा, समझ रहे हो ना। स्पिरनोलैक्टोन ये एक अल्डोस्टेरॉन अंटागोनिस्ट है विच इनहिबिट्स द रिनॉल अब्जॉर्प्शन एंड प्रिवेंट द पोटेशियम। फार्माकोकाइनेटिक ओरल अब्जॉर्प्शन इसका 70% है विथ गुड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, और मेटाबोलाइज इसका लिवर में होता है। टी ऑफ लाइफ 1 to 2 आवर्स तक रहता है। थेरेपेटिक यूजर्स कॉन्जेक्टिव हार्ट फेलियर के अंदर दिया जाता है, हाइपरटेंशन के अंदर, हाइपोकैलामिया के अंदर, सिरोसिस के अंदर, मतलब अगर पेशेंट के अंदर पोटेशियम लेवल कम है तब इसको हम दे सकते हैं पोटेशियम लेवल को इंक्रीज करने में, समझ रहे हो ना। देन साइड इफेक्ट्स, हाइपरकैलामिया होना, नाउजिया, वॉमिटिंग, अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, हेडेक, ड्रोजिनस, कंफ्यूजन, ये सब हमारे साइड इफेक्ट्स है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। देखिए दीज डायूरेटिक्स आर नेम्ड सो एज दे यूटिलाइज देयर ऑस्मोटिक एक्शन टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द टिश्यूज। ठीक है, ये करते क्या है, ये वाटर को जो है ना रिमूव करते हैं, ड्रॉ करते हैं, किधर से, आसपास के टिश्यू से, सेल से वाटर को रिमूव करके और वाटर को बाहर निकाल देते हैं। अक्सर एक कमी इस्तेमाल होता है, मगर इन द पेशेंट्स विद द सीवियरिटी इसको हम प्रिफर करते हैं। और जैसे कि अगर एपिलेप्सी है,
मतलब दिमाग का दौरा पड़ना, उसमें भी जो है ना इसको अक्सर से इस्तेमाल होते हैं। एंड द रिजल्ट एक्सक्रीशन ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीजेस। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, ये जो है ना पुअरली अब्जॉर्ब्ड है जब ओरली देते हैं, हेंस देयर इफेक्टिव इज ओनली ऑन पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। मेनिटॉल ये मेटाबोलाइज नहीं होता, एक्सक्रीट हो जाएगा बाय ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू। आपको अगर फिगर आपको दिख रहा होगा, बस फिगर देखो आप समझिए। नेक्स्ट गाइस, थेरेपेटिक यूजेस, रिडक्शन ऑफ ट्रोक्युलर प्रेशर इन ग्लूकोमा, मतलब वही आई डिसीज। देन प्रिवेंशन ऑफ एन्यूरिया, एन्यूरिया के प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है। अभी एन्यूरिया होता क्या है? एन्यूरिया के अंदर गाइस देखिए यूरिन पास ही नहीं होता, ओके, मतलब यूरिन एक्सपेल ही नहीं होता, इसको हम एन्यूरिया कंडीशन कहते हैं। इसको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है ये डाययूरेटिक्स। एडिमा के अंदर तो कॉमन है। एडवर्स इफेक्ट्स कॉज इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम और दे में प्रेसिपिटेट पल्मोनरी एडिमा और ऑस्मोलैरिटी को भी डिक्रीज कर सकता है। तो नेक्स्ट हमारा है गाइस एंटी डाययूरेटिक्स। अभी ये एंटी डाययूरेटिक्स जस्ट अपोजिट है डाययूरेटिक्स के लिए। These drugs decrease the volume of urine by suppressing urine formation. यूरिन फॉर्मेशन को सप्रेस करेंगे, कम कर देंगे, ठीक है। These drugs are primarily indicated for patients with diabetic insipidus। अगर वो शुगर का मरीज है तो तभी इसको प्रिफर किया जाएगा। क्लासिफिकेशन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, जिसमें एडीएच, अल्डोस्टेरोन हम कहते हैं, और वैसोप्रेसिन का कॉमन है। थायजाइड डाययूरेटिक्स, जिसमें हम एमिलोराइड का इस्तेमाल करते हैं। मिसलिनियस ड्रग, इंडोमेथासिन और कार्बामेज़ोपाइन। तो हम एंटी डायरेटिक हार्मोन को सबसे पहले देखते हैं। दीज आर नॉन पेप्टाइड हार्मोन। ये होते क्या है गाइस? ये नॉन पेप्टाइड हार्मोन है जो कि प्रोटीन से नहीं बने होते, मगर ये सिक्रेट होते हैं न्यूरो हाइपोथेसिस पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसको जो आपको दिख रहा है ना, ये है न्यूरो हाइपोथेसिस ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यही ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं, यही ये हार्मोन जो है ना इनका प्लेस रहता है। देन ये अल्डोस्टेरोन सिंथेसाइज अकर्स इन द हाइपोथैलेमिक नर्व सेल बॉडीज, मतलब यही इनका सिंथेसाइज होता है। द रेट ऑफ एडीएच रिलीज इज रेगुलेटेड बाय द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द लेफ्ट आर्ट्रियम। के हार्ट के अंदर जो लेफ्ट आर्ट्रियम है वहाँ इसका जो है ना रिसेप्टर्स रहते हैं, वेंट्रिकल्स के अंदर रहते हैं, और पल्मोनरी वेन्स के अंदर जो है ना इनके रिसेप्टर्स रहते हैं। अगर वहीं से किधर थोड़ा बहुत अगर सिग्नल आ जाएगा तभी एडीएच को रिलीज किया जाता है, जो कि एक एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। और ऑस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट इज वैसोप्रेसिन रिसेप्टर्स। वैसोप्रेसिन रिसेप्टर्स दीज आर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, ठीक है, जिसमें वैसोप्रेसिन 1 रिसेप्टर्स, सभी वैसोप्रेसिन रिसेप्टर जो है ना वो V1 टाइप रहता है, सभी ऑलमोस्ट 98%, एक्सेप्ट वो रिसेप्टर्स जो किडनीज पर रहते हैं। ओके, दीज रिसेप्टर्स रिलीज कैल्शियम आयंस एंड रिजल्ट इन वैसो कंस्ट्रक्शन। अगर V2 रिसेप्टर्स की बात करें तो ये जो है ना कलेक्टिंग डक्ट इन द किडनीज के ऊपर रहते हैं। ओके, इनका काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है V2 रिसेप्टर्स का। इन्हीं के कारण हमारा वैसो कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब इन्हीं के कारण से जो है ना यूरिन बॉडी से बाहर नहीं जाता। किस लिए नहीं जाता बाहर, ये बात आपको याद रखना है। देखिए, अगर पेशेंट अगर पेशेंट का अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब लो बीपी हो जाएगी, तब जो है ना उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एडीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लो बीपी हो जाएगी तो क्या करेंगे, हम इसको देंगे, क्योंकि अगर एडीएच या अल्डोस्टेरोन के देंगे तो बीपी को इंक्रीज कर देगा। किस तरीके से? फ्लूइड को अंदर बचा के बॉडी के अंदर, जस्ट अपोजिट टू द डायरेटिक्स पर। नेक्स्ट गाइस, वैसोप्रेसिन एनालॉग्स, ठीक है, लाइप्रेसिन और टेरलिप्रेसिन। लाइप्रेसिन ये एक एनालॉग है, ये लाइसिन वैसोप्रेसिन का, और ये लेस पोटेंट है, मगर इनका एक्शन जो है ना लॉन्ग रहता है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये काम करते हैं। और टर्लीप्रेसिन ये एक सिंथेटिक प्रिपरेशन ऑफ वैसोप्रेसिन का, और एक प्रो ड्रग है ऑफ वैसोप्रेसिन एनालॉग का। ये आपको दिख रहा होगा, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल है। हाइपोथैलेमस जो है ना पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को मैसेज देगा वैसोप्रेसिन रिलीज करने, यहाँ से V1 रिसेप्टर्स और V2 रिसेप्टर्स। ओके, V1 और V2 ये दो रिसेप्टर्स के रिस्पॉन्स में जो है ना क्या करेंगे, हार्मोन्स रिलीज किया जाएगा, वैसोप्रेसिन को रिलीज किया जाएगा, जो एक ब्लड कंस्ट्रक्शन करता है और एक फ्लूइड को रीअब्जॉर्प्शन करता है, जहाँ पर आपका जो है ना आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, फार्माकोकाइनेटिक, ये एक इनएक्टिव है ओरली, हेंस इट शुड बी गिवन पेरेंट्रल या इंट्रानेसल रूट हम दे सकते हैं। मेटाबॉलिज्म लिवर और किडनीज के अंदर होता है। प्लाज्मा हाफ लाइफ इसका 30 मिनट्स, इट लास्ट फॉर 34 आवर्स तक रहता है। थेरेपेटिक यूजेस, ब्लीडिंग इसोफेजियल वेराइसिस, ओके, इसोफेगस के अंदर ब्लीडिंग होना, ओके, उसको जो है ना ठीक करता है। अभी इसोफेगस के अंदर ब्लीडिंग को ठीक कैसे किया जाता है,
इस ब्लीडिंग को जो है ना वापस भेज दिया जाता है लिवर पर। आपको लिवर का फिगर भी आपको दिख रहा होगा। ओके, और डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर तो कॉमन इसका इस्तेमाल होता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है। एडवर्स इफेक्ट्स, डिजीनेस, बैक पेन, लो सोडियम लेवल और हेडेक, ये कॉमन सा जो है ना हमारे एडवर्स इफेक्ट्स है। नेक्स्ट थायाजाइड डायूरेटिक्स, इसका भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है एज एन एंटी डायूरेटिक्स। द यूज ऑफ थायाजाइड डायूरेटिक एजेंट इज सीन इन द पेशेंट्स विद डायबिटीज इंसिपिडस। ओके, अगर पेशेंट को डायबिटिक इंसिपिडस है तभी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। देयर इफेक्ट इज ड्यू टू डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट इन बोथ टाइप ऑफ डायबिटिक्स। इनका काम मेनली जो है ना ये यूरिन आउटपुट को डिक्रीज करते हैं, किसमें, इन द पेशेंट डायबिटिक इंसिपिडस के। एमिलोराइड एक एग्जाम्पल है फॉर दिस थायराइड डायूरेटिक जहां हम इस्तेमाल करते हैं। मैकेनिज्म, ये करते क्या है गाइस, थायराइड प्रोड्यूस देयर एंटी डायूरेटिक इफेक्ट बाय रिड्यूसिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। आपको ये ग्लोमेरुलर कैप्सूल दिख रहा है ना, यहाँ अंदर आपको एफरेंट अफरेंट वेजल्स जो दिख रहे हैं ना, यहाँ पर जो है ना अब्जॉर्प्शन, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगर फिल्टर सीधा तरीके से मतलब रिडक्शन इन द फिल्ट्रेशन कॉज टू इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। बस सिंपल सा याद रखो। थेरापेटिक यूजेस, एडिमा, हार्ट फेलियर, हेपेटिक सिरोसिस, एडवर्स इफेक्ट्स, डायरिया, एनोरेक्सिया, हाइपरनेट्रीमिया और कॉन्स्टिपेशन, ये सब साइड इफेक्ट्स है। तो गाइज ये हो गया हमारा टोटली डायूरेटिक्स और एंटी डायूरेटिक्स के बारे में। ठीक है, आपको हम क्या क्या सीखे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम जो है ना सबसे पहले फार्मा डायूरेटिक्स किसे कहते हैं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हाई सीलिंग और लूप डायूरेटिक्स के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ओके, और फार्माकोकाइनेटिक मेनली फ्यूरोसमाइड का। नेक्स्ट थेरेपेटिक यूजेस और एडवर्स इफेक्ट्स। नेक्स्ट हम बात कर चुके हैं मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक जिसमें थायराइड और थायराइड लाइक डायूरेटिक्स आते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका हमने डिस्कस कर लिया, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज, थेरेपेटिक यूजेस और एडवर्स इफेक्ट्स। नेक्स्ट वीक और एडजेक्टिव डायूरेटिक जिसमें हम मेनली एसिटाजोलोमाइड को लेकर स्टडी किया है, जिसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने डाउनलोड कर लिया, फार्माकोकाइनेटिक, थेरेपेटिक यूजेस, साइड इफेक्ट्स। नेक्स्ट पोटेशियम स्पेयरिंग जिसमें हमने स्पिरोनोलैक्टोन के बारे में डिस्कस किया है, वहाँ पर फार्माकोकाइनेटिक, थेरेपेटिक यूजेस, साइड इफेक्ट्स। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स के अंदर मेनली मेनेटॉल आप प्रिफर कर सकते हो, जहाँ पर भी हमने सेम थेरेपेटिक यूजेस, एडवर्स इफेक्ट्स। नेक्स्ट एंटी डायूरेटिक्स, यहाँ पर हमने एंटी डायूरेटिक्स किसे कहते हैं, उनके क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया है, और मेनली जो है ना हम वैसोप्रेसिन को, वैसोप्रेसिन का काम वो क्या करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। ओके, नेक्स्ट हम इधर फार्माकोकाइनेटिक, थेरेपेटिक यूजेस, एडवर्स इफेक्ट्स। नेक्स्ट थायराइड डायूरेटिक्स, इनके जो है ना मतलब थायराइड डायूरेटिक काम किधर होते हैं, मेनली ये शुगर पेशेंट में दिया जाता है, और थेरेपेटिक यूजेस, एडवर्स इफेक्ट्स। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है गाइज। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप आसानी से नोट्स को डाउनलोड कर ले और सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।